पवन सिंह का एक गाना है कि आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा। शायद इस वक्त पर ज्योति सिंह इंटरव्यू देकर जो कुछ कह रही हैं वो सटीक पवन सिंह पर बैठता है कि आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्र बा। ज्योति सिंह कहती है कि अगर हमने अपने आप को कुछ कर लिया और मैं कर लूंगी क्योंकि यह ज्यादा मुश्किल अब मेरे लिए नहीं है, तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। वह कहती है कि अगर बलिया का एक आदमी हमारे ऊपर उंगली उठा दे, हम पर सवाल उठा दे, हमको गलत साबित कर दे, तब मैं बताऊंगी। ज्योति सिंह के कहने का मतलब होता है कि कोई बलिया में हमको ऐसा नहीं कह सकता। और अंततः ज्योति कहती है कि अगर इतने अच्छे आदमी हैं तो पहली पत्नी नीलम सिंह 3 महीने में छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद ज्योति सिंह कहती है कि अगर नीलम सिंह के माँ बाप का इंटरव्यू हो सके तो आप लीजिए, जो पत्रकार होती हैं उनको, और कहती हैं ज्योति सिंह की उनसे पूछिए आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। और ज्योति सिंह यह सब कुछ कहकर रोने लगती हैं और बताती हैं कि पवन सिंह के साथ रहते हुए उन्होंने जो दिन देखा है अपनी जिंदगी में उसको कभी भूलेंगी नहीं। आगे इसी के बारे में आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जो ज्योति सिंह का इंटरव्यू है वो एक न्यूज पोर्टल के लिए वह देती हैं। हमने वो इंटरव्यू देखा। वहां पर ज्योति सिंह पवन सिंह के बारे में बातचीत करते हुए कहती हैं कि जब शादी हुई और उसके बाद मैं रात रात भर भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोती थी कि हमको नींद आ जाए, बस भगवान ऐसा करें कि हमको थोड़ी देर के लिए नींद आए और हम आराम से कम सो जाएं। ज्योति सिंह इसके बाद कहती हैं कि मान लेते हैं कि हमने कुछ गलत किया। नीलम सिंह जो पवन सिंह को छोड़कर चली गई, उस नीलम सिंह ने क्या किया था कि आखिरकार नीलम सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। ज्योति सिंह इसके बाद एक एक करके तमाम बातों पर चर्चा करती हैं। इंटरव्यू वैसे तो बड़ा लंबा है, लेकिन हमने सोचा कि इस वीडियो में 2-4 चीजों के बारे में विशेष रूप से बात की जाए। सबसे पहले वह कहती हैं कि रात रात भर हम रोते थे, हमको नींद नहीं आता था। और इसके बाद ज्योति सिंह कहती हैं कि अगर हमको कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे, दूसरा कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा। अब इस बात का सामान्य सा मतलब समझिए कि ज्योति सिंह कहती हैं कि मैं तंग आ चुकी हूं और इन तमाम चीजों के पीछे के कारण सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। ज्योति सिंह इसके बाद उसी इंटरव्यू में रोते हुए नीलम सिंह का जिक्र करती हैं। कहती हैं कि उनके माता पिता से पूछिए एक बार कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था। पवन सिंह का जिक्र कर ज्योति सिंह आगे कहती हैं कि भगवान के सामने हम रोते रहते थे। और वह कहती हैं कि पवन सिंह ने जो दिन हमको दिखाया है वो पूरी जिंदगी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ज्योति सिंह एक एक करके तमाम चीजों के बारे में बातचीत करती हैं। कई कई कहानियां बताती हैं कि जब वो पवन सिंह के साथ रहती थी तब क्या हुआ। और ये एक पुरानी तस्वीर देखिए, जब पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ खड़े हैं, देखकर लगेगा कि पति पत्नी एकदम एक बढ़िया परिवार, एक बढ़िया पति और पत्नी एक साथ खड़े हैं। दोनों को देखकर लगेगा कि उस वक्त पर सब कुछ ठीक चल रहा है। और ज्योति सिंह कहती है कि 24 घंटे के अंदर मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा जिंदगी बदल गया और अचानक से जो सब कुछ हमने नहीं सोचा वह सब कुछ हो गया। फिलहाल ज्योति सिंह रो रो कर अपना इंटरव्यू देती हैं, रोते हुए सारी चीजें ऑन कैमरा बताती हैं और कहती हैं कि तमाम चीजों के दोषी सिर्फ पवन सिंह होंगे, जिम्मेदार सिर्फ पवन सिंह होंगे अगर हमको कुछ हो जाता है तब। फिलहाल ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई बार पवन सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर इसको लेकर फैंस भी कहते हैं कि शायद ज्योति के साथ या तमाम लोगों के साथ पवन सिंह ने जो किया शायद वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि घर का इज्जत, परिवार का इज्जत, सब कुछ अपना इज्जत होता है। ज्योति सिंह कहती हैं कि हमको पत्नी वाला इज्जत कभी नहीं मिला, हमको पत्नी के तरीके से जैसा ट्रीट वहां पर मिलना चाहिए पवन सिंह के साथ वह सब कुछ नहीं मिला। फिलहाल ज्योति सिंह अपने आप में बड़ी बात कहती हैं कि रात भर हम रोते थे और अगर कुछ हमको हुआ तो जिम्मेदार पवन होंगे।
आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम कहानियां इस प्रकार की निकल कर आएंगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।